इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायल के 2 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं हमास के हमले में 4 सैनिकों के घायल होने की खबर मिल रही है। यह युद्ध और भी ज्यादा भयावह होते जा रहा है, जिसमें दोनों तरफ से, एक तरफ से सैनिक मारे जा रहे हैं और दूसरी ओर से आतंकी। तो इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। इजरायल के 2 सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है। ग्राउंड ऑपरेशन क्योंकि इजरायल की सेना की तरफ से लगातार जारी है। गाजा में घुसकर इजरायल के सैनिक हमला कर रहे हैं और ऐसे में हमास की तरफ से जो पलटवार किया जा रहा है उसमें इन सैनिकों की जान गई है। तस्वीरें साथ साथ हम आपको ग्राउंड ऑपरेशन की दिखा रहे हैं, जिसमें आप ये इजरायली सेना को देख रहे हैं, जहां पे तमाम जो ठिकाने हो सकते हैं आतंकियों के, उसे ध्वस्त किया जा रहा है, उस पर बुलडोजर से वार हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक और हम आपको इस बीच अपडेट करेंगे। और इजरायल की सेना गाजा में तो घुस चुकी है, लेकिन अब वही हो रहा है जिसका खतरा नेतन्याहू को पहले से था। हमास का दावा है कि उसने इजरायल के 150 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। गाजा में लड़ते हुए इजरायल के 44 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। और अब हमास के बारूदी जाल में उसके कई कमांडो फंस सकते हैं। गाजा में इजरायल का मरकाबा टैंक घूम रहा है, जैसे किसी जंगल में शेर घूमता है, आजादी से, पूरे दबदबे से, और जहां चाहे किसी का भी शिकार करता है। मरकाबा टैंक गाजा के खंडहरों के बीच एक एक कोने को तलाश रहा है। मरकाबा टैंक को जहां हल्की सी भी हरकत दिख रही है, वहां वो गोला फायर करता है। इजरायल की ये बख्तरबंद वाली पावर रात में भी हमास पर नजर रख रही है। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवां हमला, छठा हमला, सातवां हमला, 1 मिनट 3 सेकंड का ये वीडियो गाजा के उस जमीन से आया है जहां इजरायल का कब्जा हो चुका है। इजरायल ये बताना चाहता है कि उसका मरकाबा टैंक अभी जिंदा है। अभी उसने उत्तरी गाजा में चढ़ाई कर दी है। हर टैंक के निशाने पर है हमास। इजरायल का टैंक हर एक दुश्मन को चुन चुन कर मार रहा है। इजरायल का दावा है कि उत्तरी गाजा पर हमास की पकड़ कमजोर पड़ गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच है? आखिर इजरायल को बताने के लिए ये वीडियो जारी करने की जरूरत क्या पड़ी कि ग्राउंड ऑपरेशन में उसकी सबसे बड़ी ताकत मरकाबा टैंक अभी भी बहुत एक्टिव है और दुश्मनों पर प्रहार कर रहा है। इसे काउंटर करने वाला हमास का वीडियो देखिए। खंडहर बन चुके गाजा की एक इमारत से दिखाई देता है इजरायल का मरकाबा टैंक। हमास मोर्चा संभालता है और फिर छुप कर फायर करता है यासीन रॉकेट। एक टूटे हुए दरवाजे के बाहर रॉकेट ताना जाता है और फिर वहां से खड़े इजरायल के एक टैंक पर यासीन एंटी टैंक रॉकेट दाग दिया जाता है। तीसरा हमला भी आड़ से किया जाता है। टारगेट पर इजरायल का टैंक है और हमला भी यासीन रॉकेट से किया जाता है। हमास का यह रॉकेट पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बन गया है। चौथा हमला सड़क के पास खड़ी एक नीमर बख्तरबंद गाड़ी पर किया जाता है। इसमें 9 सैनिक बैठते हैं, इसलिए नुकसान का अंदाजा लगाइए। पांचवें हमले के लिए हमास का एंटी टैंक दस्ता फिर गली में आता है। इसके गली के एक मुहाने पर खड़े इजरायल के मरकाबा टैंक को यासीन रॉकेट से टारगेट किया जाता है।
छठे हमले के लिए फिर यासीन टैंक से निशाना साधा जाता है। रोड की दूसरी तरफ एक मरकावा टैंक खड़ा है और फिर धमाका एक दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड किया जाता है। सातवां अटैक बहुत ही खतरनाक है। हमास का एंटी टैंक दस्ता फिर से नेमर बख्तरबंद गाड़ी से टारगेट करता है। दूरी सिर्फ 20 से 25 मीटर। आठवां हमला एक बुलडोजर पर होता है। ये है इजराइल का बख्तरबंद बुलडोजर D9। हमास इस पर रॉकेट से वार नहीं करता, बस इस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। हमास का दावा है कि उसने इजराइल के सबसे घातक 160 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को अल यासीन रॉकेट से फोड़ दिया है, जबकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उत्तरी गाजा में इजराइल के 88 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। वहीं अल कस्साम ब्रिगेड का दावा है कि 25 टैंक तो सिर्फ पिछले 48 घंटे में तबाह हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि गाजा की गलियों में कुछ ऐसी आमने सामने की जंग चल रही है। गाजा में स्ट्रीट फाइट हो रही है। गाजा के अंदर तक घुसी इजराइल की सेना ऐसे निशाने पर आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल के टैंक को ऐसे उड़ा रहा है हमास। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड हमास के लड़ाके ऐसे छिपकर वार कर रहे हैं। इन सब हमलों में हमास का यासीन रॉकेट इजराइल के लिए बहुत बड़ा खलनायक बनकर उभरा है। यासीन रॉकेट कैसा होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये रॉकेट एक तरह से आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का ज्यादा खतरनाक वर्जन है, जो रूस के PG-7VR की नकल कहा जा सकता है। इस रॉकेट में 2 स्टेज वॉरहेड लगे हैं, यानी इसमें 2 जगह विस्फोटक होते हैं, जिसे टैंडम वर्जन कहा जाता है। यानी एक विस्फोटक आगे होता है, जबकि पीछे की तरह 105 मिलीमीटर में बड़ा विस्फोटक होता है। टैंक में एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर कवच को पहला विस्फोटक भेद देता है, जिसके बाद 105 मिलीमीटर वाला वॉरहेड बड़ा ब्लास्ट करता है और यह किसी भी टैंक के बख्तर को भेद सकता है। एक बार ये वॉरहेड टैंक में घुसता है तो समझ लीजिए अंदर जो भी होगा वो जल जाएगा, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। इसी रॉकेट से 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के टैंक पर हमला किया था। हमास के नए नए वीडियो आ रहे हैं जिसमें गली मोहल्लों से युद्ध दिखाया जा रहा है। हर जगह यासीन रॉकेट ही हमास का सबसे सटीक हथियार साबित हो रहा है। इस वीडियो में भी हमास के एंटी टैंक दस्ते अचानक सामने आते हैं और खंडहर बन चुके इमारतों से इजरायली टारगेट पर यासीन रॉकेट दाग देते हैं। इस रॉकेट को हमास ने अब अपनी जरूरत के मुताबिक तैयार कर लिया है और वो इजराइल के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर इससे हमला कर रहा है। दुनिया भर में ये किसी भी मिलिशिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी बड़े एंटी टैंक मिसाइल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन तबाही उतनी ही मचाता है। यासीन रॉकेट का नाम हमास को कायम करने वाले शेख अहमद यासीन के नाम पर रखा गया है। 2004 में इजराइल ने एक हमले में शेख अहमद यासीन को मार डाला था, लेकिन अब इस रॉकेट को अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुके हमास ने एंटी टैंक दस्तों में इसकी सप्लाई तेज कर दी है। गाजा में बमबारी के बीच लोग अब अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जिसके पास जो सामान बचा है वो उसे अपने साथ लेकर दक्षिणी गाजा की तरफ निकल गया। اليهود واقفين على جنب الطريق اللي بيشكوا فيه بياخذوه
الاولاد زي الاولاد الاجانب زي اولادي هذول اخذوهم بيسالوا ايش اسمك ايش ابوك وين ساكن قديش عمرك وبعد هيك برفوهم اللي بشوفوا فيه بياخذوه. اما الطريق سالكه يعني ماشيه الطريق فاتحين على طريق صلاح الدين الامور ماشيه. गाजा का गुरिल्ला युद्ध शुरुआत के साथ ही बहुत खतरनाक स्टेज में पहुंच चुका है। इजरायल की लगातार बमबारी के बीच हमास के पास इस वक्त सड़कों पर लड़ने के लिए इससे बेहतर हथियार नहीं है। ये बात इजरायल भी जानता है और उसके सामने इस रॉकेट का तोड़ निकालना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसी की वजह से इजरायल अब आसमान से लेकर जमीन तक प्रहार कर रहा है। गाजा का ज्यादातर हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है। इस तबाह हो चुके इलाके में फिलिस्तीन के लोगों के हौसले डिगे नहीं हैं। ये गाजा में यूएन की तरफ से बनाया गया एक कैंप है जहां शरणार्थी रहते हैं। यहां पर इजरायल ने बम गिराया था जिससे एक बड़ा गड्ढा हो गया था, लेकिन अब यही गड्ढा बच्चों के खेलने की जगह बन गया है। ये तस्वीर अब पूरी दुनिया में वायरल है। हर कोई यही कह रहा है कि इजरायल ने गाजा को तबाह कर दिया, लेकिन वहां के लोगों का हौसला कायम है। हमास का दावा है कि वो इजरायल के साथ स्थायी युद्ध करने की तैयारी में है। स्थायी युद्ध को दूसरे शब्दों में कहें तो लंबा युद्ध, ऐसा युद्ध जो 1-2 महीने नहीं सालों तक चल सकता है। अब सवाल है, हमास इजरायल से कितने महीने तक जंग लड़ सकता है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर पूरे 12 महीने? बड़ा सवाल है, क्या हमास के पास इतने लंबे वक्त तक लड़ने के हथियार हैं? क्या हमास 1 साल तक इजरायल के सैनिकों को ऐसे अपनी गलियों में फंसाए रख सकता है? क्या हमास के पास इतने तादाद में गोला बारूद हैं? क्या हमास की सुरंगों में इतने रॉकेट मौजूद हैं जिनके सहारे वो 12 महीने तक इजरायल से लोहा लेते रहे? जवाब है, बिल्कुल नहीं। ऐसा तभी मुमकिन है जब अरब देश हमास के साथ खड़े हों। खुफिया रिपोर्ट की माने तो खंडहर की आड़ में हमास इजरायल की सेना को खंड खंड करने का खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। अब इस लड़ाई में हमास बचेगा या फिर गाजा में इजरायल की सेना कब्जा जमा लेगी, इसका फैसला गाजा की गलियों में छिड़ी जंग से होने वाला है।